कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम टेबल के अंक के ऑप्शन को समझने से पहले टेबल के अंदर के कुछ ऑप्शन समझते हैं। लास्ट वीडियो जो बनाया गया था उसमें केवल टेबल के अंदर टेबल ब्लॉक के अंदर के जो ऑप्शन थे उनके बारे में बताया गया था, लेकिन कुछ ऑप्शन उसमें छोड़ दिए गए थे। इस वीडियो में हम उन सभी ऑप्शन को कवर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने का प्रोसेस वही पुराना है। स्टार्ट पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। जब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन हो जाता है तो हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट पे जाने पर टेबल पे जाते हैं। टेबल ऑप्शन पर जाने पर आपको टेबल ऑप्शन पर जाने पर आपको मिलेगा टेबल। आप किसी भी ऑप्शन से बना सकते हैं। इंसर्ट टेबल ऑप्शन से भी टेबल बनाई जा सकती है। इंसर्ट टेबल इससे भी टेबल को बनाया जा सकता है। ड्रॉ टेबल करके भी टेबल को पेज पर बनाया जा सकता है। अब माउस के पॉइंटर को कहीं भी ले जाएं, ये देखिए टेबल बन रही है, क्लिक कर देंगे टेबल आ चुका है। इसकी साइज को बड़ा करना है तो इस पर माउस के अंदर माउस के पॉइंटर को टेबल के अंदर ले जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंटर आ रहा है। इस पर पॉइंटर माउस इस तरह रखें। जब ये एरो बन के आए तो माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे खिसकाएं। टेबल आपकी साइज बड़ी हो जाएगी टेबल की। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें रो कॉलम सेल है। रो क्या होती है? रो हमारी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होती है, इसको हम रो कहते हैं। इसको हम कॉलम कहते हैं, यानी जो ऊपर से नीचे होता है इसको हम कॉलम कहते हैं। जो लेफ्ट टू राइट होता है उसे हम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ये रो होती है। और जहां दोनों मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स को एक्चुअली में सेल बोलते हैं। इसे हम सेल कहेंगे और किसी भी सेल पर क्लिक करके आप कोई भी मैटर को टाइप कर सकते हैं। अभी मैं किसी भी सेल में क्लिक करता हूँ, माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करके आप कीबोर्ड से कोई भी मैटर को टाइप कर सकते हैं सेल के अंदर। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कर्जर कर्जर आपको याद होगा, कर्जर ये होता है जहां ब्लिंक होता है। अगर कर्जर टेबल के बाहर है तो आपको मैं बता दूं कि इस टेबल के कुछ ऑप्शन होते हैं जो शो नहीं होते हैं। वो कहाँ होंगे? आप व्यू के बाद देखिए यहाँ पे कोई भी टैब नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? ये कर्जर जो है वो टेबल के बाहर है। अगर कर्जर को आप टेबल के अंदर किसी भी सेल के अंदर क्लिक करते हैं माउस से लेफ्ट बटन से तो देखेंगे टेबल टूल्स आ रहा है जिसमें डिजाइन और लेआउट आ रहा है। फिलहाल हम डिजाइन को समझते हैं। डिजाइन पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कई ऑप्शन आ चुके हैं। इसमें क्या होता है? इसमें इरेजर है। इरेजर क्या होता है? इरेजर हम सभी जानते हैं। अगर आपको कहीं से किसी भी रो कॉलम सेल को हटाना है तो आप क्लिक करने उस पर लेफ्ट बटन से, पेज पर नीचे आए और लेफ्ट बटन दबाते हुए जहां से जितना आपको रफ करना है वहां तक माउस को खिसकाते जाएं उस रो कॉलम तक। आप जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे तो ये देखिए रफ हो चुका है। इस इरेजर को हटाने के लिए इसी पे वापस क्लिक कर देते हैं तो इरेजर हट जाती है। अगर आपको लगता है कि ड्रॉ करना है टेबल को तो आप बगल में देखेंगे ड्रॉ टेबल है, इस पर क्लिक करते ही माउस का पॉइंटर पेंसिल हो जाएगा। क्लिक कर दिया, नहीं हुआ तो आप पेज पर आइए। आप पेज पर देखेंगे पेंसिल बन चुका है। और माउस के पॉइंटर को लाइन से अटैच करके रखें और लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस को मूव करें लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में मूव करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी टेबल बन रही है। लाइन टू लाइन अटैच कर सकते हैं। वो आप अपनी टेबल के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से टेबल को डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको लगता है कि टेबल में जो लाइन आ रही है उसका लाइन का स्टाइल चेंज करना है, सपोज कि आपको ये लाइन नहीं चाहिए लेकिन इसका स्टाइल चेंज है तो आप क्या करेंगे? इसमें एक ऑप्शन होता है टेबल स्टाइल, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग टाइप की कोई भी लाइन को सिलेक्ट किया जा सकता है जो भी आपको अच्छी लगती है। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लाइन के ऊपर ड्रैग करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइन का स्टाइल चेंज हो चुका है। आप किसी भी लाइन पर क्लिक सेलेक्ट करके स्टाइल को लाइन के ऊपर ड्रैग करते जाएंगे, चाहे वो आपका कॉलम हो या चाहे आपकी वो रो हो। आप देखेंगे कि आपकी टेबल की स्टाइल, आपकी टेबल की लाइन की स्टाइल चेंज हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको इसकी विड्थ विड्थ मतलब होता है क्या? इसकी मोटाई। अगर आपको लाइन में कुछ चेंजिंग चाहिए है तो आप कितना मोटा लाइन को करना चाहते हैं पतला, तो यहाँ पर जाकर आप इसकी विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें से हमने जैसे ये लिया, लाइन के ऊपर ट्रैक करेंगे तो देखिए आप देखेंगे लाइन के ऊपर ट्रैक करते हुए ये देखिए चेंज हो चुका है। जहां पर आप लाइन को ट्रैक करेंगे चाहे रो हो कॉलम हो, आप देखेंगे उसमें भी लाइन के स्टाइल में चेंज आ चुका है। स्टाइल के साथ साथ उसकी विड्थ विड्थ मतलब उसकी मोटाई। अगर आपको लगता है पैन कलर, पैन कलर का मतलब कि अगर आपको ब्लैक कलर की लाइन नहीं चाहिए किसी और कलर में चाहिए तो आप यहाँ पे पहले जाकर कलर कोई भी सिलेक्ट करें, इस पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें, कलर की लिस्ट आएगी, कोई भी कलर पे लेफ्ट क्लिक करें और फिर लाइन के ऊपर ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि आप जैसे माउस के पॉइंटर को छोड़ेंगे
खींचने के बाद तो आप देखिए आपके लाइन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे इरेजर से हम रफ कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल से लाइन को बना सकते हैं, इसकी विड्थ को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है बॉर्डर और शेडिंग। शेडिंग में से लास्ट ऑप्शन भी मैंने बताया था, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी सेल में सेलेक्ट करना है तो आप क्या करें, उसको सिलेक्ट करने, ये अभी अपना लाइन आ गया है, इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद आप क्या करें, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो पेंसिल हट जाएगा। फिर आप सिलेक्ट करें किसी टेबल को जहां तक आपको कलर करना है, सेल के अंदर ध्यान रखें शेडिंग ऑप्शन में जाके जो कलर दिखाई देगा वो इसमें से कोई भी कलर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो सेल के अंदर जितना सिलेक्ट किया है उन सेल्स के अंदर कलर होगा अप्लाई। अगर आप ऐसा करते हैं, इसमें से कोई भी कलर हमने सेलेक्ट कर दिया, ये कलर आ चुका है। अगर आपको कलर हटाना है तो शेडिंग में ही जाके इसमें नो कलर कर दीजिए तो हट जाता है। और आपको पेन कलर यानी कि ड्रॉ टेबल से आप जब भी लाइन को खींचते हैं, इस लाइन के कलर को भी हटाना है तो इसमें पेन कलर में जाके ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक में ब्लैक कलर ही आएगा, ध्यान रखें। इसका बॉर्डर है, बॉर्डर तो आपका होता है क्या है, टेबल के चारों तरफ जो हम बनाते हैं इसको एक्चुअली में बॉर्डर कहते हैं। इसको आप जब प्लान टेबल होती है उसके बारे में किस तरह से लाइन को खींचना है वो होता है। फिलहाल इस बॉर्डर ऑप्शन को छोड़ देते हैं, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बॉर्डर और शेडिंग मैंने दोनों ही बताए हुए थे। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टेबल स्टाइल है। इस टेबल स्टाइल को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, प्लान एक टेबल बनाते हैं तो आपको टेबल स्टाइल आसानी से समझ में आ जाएगा। प्लान टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेबल को पहले हटा देते हैं। इस टेबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारी पेंसिल हट जाएगा और फिर इस ऑप्शन पर पहुंच के माउस से राइट क्लिक करेंगे, इसमें हमारा लिस्ट आएगा, इसमें कट ऑप्शन होता है, कट पर आकर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारी ये टेबल हट जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक प्लान टेबल बनाते हैं। फिलहाल ये हमने प्लान टेबल बना लिए, इस टेबल की साइज को बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर दिए साइज को। अब हम देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि इसमें अभी कितनी रो है, 1 2 3 4 4 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम 4 रो है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे टेबल स्टाइल आ रहा है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग टाइप की कई स्टाइल्स मिलेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, जो अलग अलग टाइप से आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए ये जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है वो पूरा डिपेंड करता है टेबल स्टाइल ऑप्शन पर, ध्यान रखें। यानी कि आप जो काम यहाँ करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार ही टेबल स्टाइल में इसका रिजल्ट शो ऑफ होगा। इसको समझ लेते हैं किस तरह से। इस पर से पहले जितने टिक लगे हुए हैं इनको चेक बॉक्स बोलते हैं, इस पे से टिक हटा देते हैं पहले हम। लेफ्ट इस बॉक्स पे पहुंच के माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो आपका टिक हट जाएगा। इन बॉक्स को एक्चुअली में चेक बॉक्स बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब आप देखेंगे कि इनमें किसी पर भी 6 ऑप्शन है, इनमें से किसी पर भी कोई भी टिक नहीं है। आप इस पर जाइए टेबल स्टाइल में तो इसमें कोई भी स्टाइल नहीं आ रही है अभी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिए एक तरफ रो के ऑप्शन है और एक तरफ कॉलम के ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें समझने से पहले इस टेबल के बारे में समझिए। जब भी आप कभी भी अगर आप जिस टेबल को देख पा रहे हैं, इस टेबल में जो सबसे पहला कॉलम है तो पहला कॉलम कौन सा होगा, पहला कॉलम आपका ये होगा कॉलम। लास्ट कॉलम कौन सा होगा, ये वाला होगा। और रो, पहली रो कौन सी होगी, ये याद रखें। फर्स्ट जो रो होती है उसको हम हेडर रो कहते हैं और लास्ट वाली रो को हम टोटल रो कहते हैं। इसका रीजन, अगर आप किसी भी टेबल को बनाते हैं तो हेडिंग कहाँ लिखेंगे उसकी टेबल की, सबसे ऊपर ही हेडिंग को लिखा जाता है। इसीलिए इस सबसे ऊपर वाली लाइन को रो को हम हेडर रो कहते हैं। और अगर आप किसी भी टेबल को बनाते हैं उसमें टोटल सब कहाँ लगाते हैं, हमेशा टोटल सबसे लास्ट में लगता है। कोई भी रो हो उसमें टोटल हमेशा याद रखें सबसे लास्ट में लगाया जाता है। तो इस तरह से टोटल रो सबसे नीचे वाली रो कहलाएगी, हेडर रो सबसे ऊपर की कहलाएगी और फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम तो सिंपल है। कॉलम जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ही होगा, यहाँ खत्म हो रहा है इसलिए लास्ट होगा। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है हेडर रो। हेडर रो कौन सी है, सबसे ऊपर की, क्योंकि हेडिंग जब हम किसी टेबल को बनाते हैं तो हेडिंग कहाँ लिखते हैं, सबसे टॉप पर, जिसे हम नॉर्मली फील्ड भी बोलते हैं। ये फील्ड क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, फिलहाल याद रखें ये हेडर है। इस पर हम क्लिक करेंगे, टिक करते हैं, एक सिंपल सा टिक किया। और यहाँ पे टिक करने के बाद अब टेबल स्टाइल ऑप्शन पे जाइए
तो आप देखेंगे जितनी टेबल में स्टाइल आ रही है वो सबसे ऊपर वाले में डिफरेंट आ रहा है। रीजन सबसे ऊपर वाले में ही क्यों सबसे अलग आ रहा है, क्योंकि हमने टिक किस पे किया है, हेडर रो पे, और हेडर रो कहाँ होती है, सबसे टॉप पर, इसीलिए हेडर रो का यूज किया जा रहा है। इसमें से आप किसी भी टेबल पर क्लिक करें इनमें से, तो आप देखेंगे हेडर रो पे ही डिफरेंट आएगा। अगर आप यहाँ पे टिक हटा देते हैं, इसका लेफ्ट बटन क्लिक करके टिक हटाइए, हट चुका है इसमें टिक, अब आप देखेंगे तो नहीं, सब प्लेन आ रहा है, सब एक जैसी टेबल आ रही है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये देखिए सबसे ऊपर की रो सबसे अलग हो चुकी है, सभी रो से अलग है, यानी कि यहाँ पे जितनी रो दिख रही हैं आपको, ये ये 3 रो अलग है और फर्स्ट अलग है। रीजन क्या है, हमने फर्स्ट हेडर पे टिक किया है, इसलिए आप यहाँ पे जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा कि फर्स्ट रो बिल्कुल अलग है। सेकंड आता है टोटल रो। टोटल रो कहाँ होती है, अब सबसे नीचे। अगर आप टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो टोटल रो भी डिफरेंट आएगा। अब दो पे टिक है इसलिए दोनों ही डिफरेंस, दोनों में ही अंतर दिखाई देगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पर हम किसी पर भी माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तो आप देखिएगा ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली रो, यानी हेडर रो और टोटल रो में डिफरेंट है, कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। रीजन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि मैं जिस ऑप्शन पे टिक किए हूँ उस हिसाब से इसमें ऑप्शन अप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं टिक हटा देता हूँ तो देखिए नीचे के हट गया, अगर हेडर से हटा देता हूँ तो यहाँ से हट गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल का फर्स्ट कॉलम सबसे अलग आए, पहला कॉलम ये है इसलिए फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब मैंने फर्स्ट पे कर दिया इसलिए आप इसके अंदर जाइए, आप देखेंगे कि सब में सबसे अलग फर्स्ट कॉलम ही अलग डिफरेंट दिख रहा है, देखिए और कोई नहीं आ रहा है। अगर आप लास्ट कॉलम चाहते हैं, हम सब जानते हैं कि इसका फर्स्ट कॉलम ये है तो लास्ट सबसे एंड वाला होगा। जैसे ही टिक करेंगे तो ये देखिए लास्ट वाले में भी डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर हम लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो किसी में भी क्लिक करें तो दोनों में अंतर आएगा क्योंकि दोनों पे टिक है। यानी कि आप जिस ऑप्शन पे क्लिक रखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर उसका रिजल्ट शो होगा, और आप जिस भी स्टाइल को इसमें से लेंगे वही अप्लाई हो जाएगा टेबल के अंदर। आप टिक हटाते हैं तो देखिए ये नॉर्मल हो गया। अगर आप, अब आपके ऊपर है कि आप टेबल में किस तरह से वर्क करना चाहते हैं, टोटल रो पे या फर्स्ट कॉलम पे, इस तरह। ये आपको एक और चीज बता दूं, इनका यूज वहां होता है अगर आप लोग स्पोर्ट मैगजीन पढ़ते हैं या लूसेंट की बुक पढ़ते हैं कंपटीशन की, तो कहीं कहीं पे उसमें दिखाया जाता है कि हेडर में सबसे अलग डिफरेंट कलर होता है। देखना आप ध्यान से, अगर आप इस तरह की बुक पढ़ते होंगे तो आपने देखा भी होगा। और स्पोर्ट्स की मैगजीन अगर आपने पढ़ी हुई तो उसमें स्पोर्ट्स में मोस्टली मैंने तो क्रिकेट की पढ़ी है, अदर स्पोर्ट का नहीं बता सकता। इसलिए क्रिकेट की स्पोर्ट की अगर आप मैगजीन पढ़ते होंगे तो उसमें देखना जब किसी क्रिकेटर का रिकॉर्ड शो करते हैं तो इस तरह से हेडर रो टोटल रो पे कलरफुल जो मैगजीन आती है उनमें इसी तरह से शो ऑफ किया जाता है। ये तो हो गया, ये तो सिंपल हो गया चारों ऑप्शन। इसके बाद हम पहले टेबल को प्लान करते हैं। टेबल को प्लान करने के लिए सबसे ऊपर आप देखेंगे टेबल स्टाइल में ऑप्शन में, टेबल स्टाइल के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर पहला ऑप्शन मिलेगा प्लान टेबल, आप क्लिक कर देंगे प्लान हो जाएगी। अब आया बैंडेड रो बैंडेड कॉलम। पहले समझते हैं बैंडेड रो। बैंडेड रो मतलब होता है अल्टरनेट, यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपने इस पर टिक किया तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। बैंडेड रो पे हम पहले क्या करते हैं, क्लिक करने से पहले आपको समझा देते हैं। रो हम जानते हैं ये होती है, इसलिए अगर जब बैंडेड रो पे क्लिक करते हैं तो इसमें इसमें दो तरह की कंडीशन आती है, या तो इसमें लाइट कलर आएगा फर्स्ट या डार्क आ सकता है। इसको देखते हैं इस तरह से, इसमें मैं टिक कर देता हूँ। अब आप देखते हैं यहाँ पर देखा मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लाइट कलर है, एक में कलर नहीं है। इस तरह से आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएगा। आप किसी तरह की उसमें टेबल को देखिए, जिसे हिंदी में हम सारणी बोलते हैं। उस सारणी में आप देखेंगे कि आपको पहले कलर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर कलर मिलेगा अल्टरनेट, यानी कि एक छोड़कर एक। अगर आप क्या करते हैं यही और इसमें नीचे जाएंगे तो हो सकता है आपको इस तरह से मिले, एक में लाइट कलर, एक में डार्क कलर, एक में लाइट, एक में डार्क। देखते हैं नीचे, ये देखिए आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा इसमें एक में लाइट कलर है, एक में डार्क कलर है, एक में लाइट। इसी तरह से अल्टरनेट आप जितनी ज़्यादा बड़ी टेबल होगी उस हिसाब से वो वर्क करता चला जाएगा। लेकिन ये इस तरह से क्यों कर रहा है, इस टाइप से, क्योंकि हमने रो पे क्लिक कर रखा है इसलिए, और रो हमारी लेफ्ट टू राइट होती है इसीलिए। अगर आप टिक हटाते हैं और यही काम बैंडेड कॉलम पे करते हैं तो सेम वही काम होगा, वर्क होगा ऊपर से नीचे, यानी कि आपके जो कॉलम होंगे वो अल्टरनेट, एक पे कलर आएगा एक पे नहीं आएगा, एक पे कलर, या फिर एक में लाइट कलर आएगा एक में डार्क, एक में लाइट एक में डार्क, इस तरह से। ये देखिए एक में डार्क है एक में लाइट है, डार्क लाइट डार्क लाइट, इस तरह से चल रहा है।
और अगर आप और थोड़ा इसमें चेंज देखेंगे तो एक में है कलर, एक में नहीं है, एक में है, एक में कलर नहीं है। अब ये ऊपर से नीचे क्यों चल रहा है, क्योंकि एक कॉलम है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, मैं हिंट दे देता हूँ, ये तो खैर इनमें कोई हिंट नहीं आती है, लेकिन बैंडेड रो पे जब माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो नीचे अब ध्यान से देखिए बॉक्स आ रहा है, उसमें एक में कलर है, एक में नहीं है। अगर आप बैंडेड कॉलम पे जाएंगे तो आप नीचे देखिए उसमें एरो बना रहा है कि आपको दिखा रहा है, इस तरह से इसका रिजल्ट शो ऑफ होगा। इस तरह से टेबल के डिजाइन डिजाइन टैब कंप्लीट होता है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इसको इस वीडियो में समझा दिया है। इस वीडियो में भी फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।